हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, बार बार आते हैं खोज खोज के सर्च करके। ठीक है, तो आपको जब सर्च करके आना पड़ रहा है तो उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो बेल आइकन को ऑफ रखो, लेकिन आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बेनिफिट होने वाला है बहुत ज़्यादा। तो आज हम लोग ऐसे ही एक कंपनी के बारे में बात करना चाहते हैं जिसके बारे में लोग अवेयर नहीं है। वो चाहते तो हैं कि इस कंपनी में हम घुस जाएं, कोई लगवा दे, कोई ये कर दे, कोई वो कर दे, लेकिन उस कंपनी के बारे में उसको पता नहीं कि उस कंपनी में आखिर आप जाएंगे कैसे। तो चलिए आज हम आपके पास लेके आए हैं। जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है जिंदल। बिल्कुल आप कंपनी से अवेयर होंगे अगर आप माइनिंग सेक्टर के हैं तो। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी का पूरा नाम है। आप इस कंपनी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो या तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। तो आपको अप्लाई करने के लिए आपको लिखना है यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर, ये लिख के आपको सर्च करना है। तो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट में बहुत बार वैकेंसी निकाला जाता है। आप यहाँ पे जॉब ओपनिंग वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्रेन ऑपरेटर का, लोको ऑपरेटर ब्लास्ट का और रेल यार्ड में लोको ऑपरेटर का जरूरत है। ठीक है, तो अभी ये 3 वैकेंसी निकाला गया है। बाकी यहाँ पे नीचे ईमेल दिया हुआ है career@jindelsteel.com। यहाँ पे जाके आप अप्लाई करेंगे तो शायद आपके जॉब का रिस्पॉन्ड ना मिले। ठीक है, यहाँ पे जो वैकेंसी निकालती है वो रिस्पॉन्ड करती है, बाकी नहीं करती है। ठीक, क्यों नहीं करती है, कारण मैं बताता हूँ। देखो, जिंदल पावर स्टील की बहुत सारी कंपनीज है। अब ये सारी कंपनीज में कभी वैकेंसी हर दिन कुछ ना कुछ पोस्ट का जरूरत इसको रहता है। तो हर दिन ये अगर ऑफिशियल साइट में पोस्ट करने लगेगा तो इसको बहुत समस्या होगा। तो इसके लिए क्या करता है, ये कोई कंसल्टेंट सर्विस हायर कर लेता है। कंसल्टेंट सर्विस का मतलब हो गया कि जॉब प्रोवाइडिंग वाला जो आउटसोर्सिंग वर्कर होता है, आउटसोर्सिंग होता है कंपनी, उसको प्रोवाइड कर लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपनी क्या करती है, ये अपना एडवर्टाइजमेंट डालती है कुछ कंपनीज में जिसमें से वर्कर इसके पास आ सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूँगा, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ। आप पूरे वीडियो को देखिएगा यार, है ना, बीच में मत भागिएगा, आपको घाटा होने वाला, फायदा नहीं होगा। अगर लास्ट तक देखेंगे तो शायद आपको बहुत प्रॉफिट हो। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। देखो यार, बहुत सारी कंपनी है जिसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। जस्ट अ सेकेंड, जैसे देखिएगा, एक तो नौकरी.com है। ठीक है, एक तो नौकरी.com है, एक साइन.com है, एक इंडीड है। ऐसे से बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। ये सब वेबसाइट्स में बहुत सारा फ्रॉड भी होता है। आप अप्लाई करेंगे, आपको कोई कहीं से कॉल आएगा, बोलेगा हम ये कंपनी से बोल रहे हैं, आपका हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी देना पड़ेगा 3500 रुपया। आप रजिस्ट्रेशन फ़ी देंगे तो बोलेगा आपका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन आपका ये नंबर से घट रहा, वो नंबर से घट रहा। अगर आप चाहते हैं रेफरेंस देना तो रेफरेंस देके करवा देंगे। आपका 25,000 लगेगा, 30,000 लगेगा, 35 लगेगा, 40 लगेगा। जितने बड़े बेवकूफ़ आप लगेंगे उतना बड़ा वो काटेगा। तो समझने वाली बात यह है कि इन कंपनीज में कंपनीज अपना एडवर्टाइजमेंट भी डालती है और फ्रॉड भी होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको जिंदल में अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे जिंदल पावर एंड स्टील। ये मैं कहाँ सर्च कर रहा हूँ, ये मैं सर्च कर रहा हूँ नौकरी.com खोलने के बाद। उसके अंदर मैं कंपनी के बारे में सर्च कर रहा हूँ कि भाई जिंदल स्टील एंड पावर कितना ऐड दिया हुआ है। तो सबसे पहला बात कि जब कोई कंपनी अपना ऐड देती है कि हमको फलना पोस्ट का जरूरत है, तो उस कंपनी का नाम लिखा होता है नीचे कैपिटल में। देखिए, जिंदल स्टील एंड पावर लिखा हुआ है, बगल में उसका रेटिंग लिखा होता है जो कि कस्टमर रेटिंग होता है। यानी जितने लोग आप इसको देख रहे हैं, इसको आप रेट कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के बाद आप रेटिंग दे सकते हैं। तो इसका 4.0 रेटिंग है। इसके बाद कितने लोगों ने रिव्यू दिया है, तो 2048 रिव्यू मिला है। अब आप सोचिए, 2048 लोग मिलकर तो आपके साथ फ्रॉड करेगा नहीं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो कंपनी का ऐड है ये जेन्युइन ऐड है। ऐसे ही अगर कोई और कंपनी की बात करें, अगर मान के चलिए यहाँ पे यही वाला पोस्ट लिखा होता है, ठीक है, और यहाँ पे जिंदल स्टील ना लिख के लिखा होता है ABS कंसल्टेंट, ठीक है, और यहाँ पे जिंदल में लिखा होता है कि जिंदल में आपका ओवरमैन का वैकेंसी है, तो उस टाइम आप मानते कि ये फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि कंपनी का नाम नीचे नहीं लिखा हुआ है, प्लस उसका रिव्यू कम है, उसका रेटिंग कम है। तो मैं आपको बताता हूँ, जिंदल में बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट आपके काम का। देखिए, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर का, डिप्टी मैनेजर का निकला हुआ है, प्लस यहाँ क्वालिटी मैनेजर का निकला है, जनरल डिप्टी मैनेजर फाइनेंस वाला निकला है, FGB प्रोजेक्ट के लिए निकला है, पेरोल पे निकला हुआ है ना, SPM MM मैनेजर के लिए निकला हुआ है। ठीक है,
जॉब ओपनिंग मैनेजर फंड राइजिंग के लिए निकला हुआ है, ठीक है। ओपन कास्ट माइंस में ओवरमैन के लिए निकला है, तो चलिए ओवरमैन वाला में जाते हैं। मान के चलिए ओवरमैन वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जाते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद फिर हम एक बार रिव्यू को कंफर्म करेंगे। तो देखिए इसका रिव्यू है वो है आपका 3.9 रिव्यू स्टार रेटिंग और 2049 रिव्यूज़ है इसमें। जिंदल पावर एंड स्टील मतलब कंपनी है, ऑथेंटिक लग रहा है देख के, ठीक है। यहाँ पे सैलरी डिस्क्लोज नहीं की है, 8 से 12 साल का यहाँ पे वर्किंग वाला कुछ ऐसा मांग रहा है। तमार आपका लोकेशन होगा जॉब का। तो यहाँ पे आप उस जॉब के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन कौन सा काम इसको आना चाहिए। शिफ्ट इंचार्ज के तौर पे उसको काम करना पड़ेगा, है ना। हेवी मशीनरी का हैंडल करना पड़ेगा, सेफ्टी टॉक वगैरह देना पड़ेगा, है ना। तो बाकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि भाई डीप होल ब्लास्टिंग से अवेयर होंगे, उसको पता होना चाहिए डीप होल ब्लास्टिंग के बारे में, ठीक है। डीजीएमएस का पेसो एक्ट रूल रेगुलेशन से रिलेटेड जानकारी उसको होना चाहिए। मंथली टारगेट और डेली टारगेट को कैसे अचीव करना जाता है, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से रिलेटेड उसको जानकारी होना चाहिए। स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड कैसे भरा जाता है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। इसका जो जॉब लोकेशन होगा वो बोला गया है तमार रायगढ़ छत्तीसगढ़ में इसका जॉब लोकेशन होने वाला है। मिनिमम बोला गया है 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर ऑब्टेनिंग ओवरमैन सर्टिफिकेट इन ब्लास्टिंग एक्टिविटीज इन हाईली मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस। मतलब कुल मिलाकर के उसको ब्लास्टिंग में 8 साल का एक्सपीरियंस वाला ओवरमैन का जरूरत है। इसके बाद बोला गया है कि ब्लास्टिंग वगैरह सब इसको आना चाहिए। सीएमआर 2017 के हिसाब से नियम कानून लन पर पूरा डिटेल में आप पढ़ेंगे। तो जो ओवरमैन का काम है, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही चीज में लिखा हुआ है। और यहाँ पे WI का काम उसको करना पड़ेगा, इसीलिए 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है वो कि WI इसको बना सके, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ, आप एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। समझिए कि आपको सिलेबस बता दिया गया, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि लेकिन अगर आप सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस में रिलैक्सेशन मिल सकता है। एक्सपीरियंस अगर आपका फिर कम भी रहेगा तो आपका काम चल जाएगा। इसको अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है, ऊपर में देखिए अप्लाई बटन है। इस अप्लाई बटन में आपको जैसे क्लिक करेंगे, आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा करंट कंपनी का लोकेशन बताओ, कौन सा कंपनी में आप काम कर रहे हो करंटली। तो मान के चलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कोई भी कंपनी का नाम, है ना, ABC, ठीक है। स्टेट आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी कंपनी में, तो आंध्र प्रदेश लिख दिया है। आप यहाँ पे रिज्यूम भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ चाहेंगे तो अपना रिज्यूम अटैच कर सकते हैं, मतलब अटैच करना ही पड़ेगा। अटैच करने के बाद यहाँ अपडेट एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। जैसे आप अपडेट एंड अप्लाई में क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे देखिएगा एक ऐसा ही आएगा स्क्रॉल कि हाँ भाई आपने सक्सेसफुली अप्लाइड कर दिया ओवरमैन एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपका फॉर्म भरा चुका है। यहाँ पे अब थोड़ा सा बात समझने वाली बात यह है कि कंपनी अगर आपको कॉल करती है जिंदल, तो सबसे पहले तो आपको मेल करेगी भाई, है ना। मेल करेगी तो ऑफिशियल वेबसाइट से मेल करेगी, ऑफिशियल वेबसाइट से मेल करेगी, ऑफिशियल मेल आईडी से मेल करेगी। और मान के चलिए कि ऑफिशियल जैसा लगने वाला, मान के चलिए ऐसा है कि कोई लड़का का नाम है Deepak@jindal.com, ठीक है, ऐसा नाम है। तो आप इसको देख के लगेगा कि अरे यार ये तो ऑथेंटिक है, ये तो रियल वाला है, ठीक है। चलो मान के चलिए ऐसा ईमेल से आपको मेल आया। मेल आने के बाद आपको बोलता है कि 2500 रुपया दीजिए रजिस्ट्रेशन के लिए, 3500 रुपया दीजिए रजिस्ट्रेशन के लिए। आप फोन कट कर देंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी जो जेन्युइन कंपनी होती है कभी भी पैसा नहीं मांगते। ये जो फ्रॉड वाले होते हैं ना भाई साहब, पहले माइनिंग में नहीं था इसलिए मुझे वीडियो नहीं बनाना पड़ता था, लेकिन अब माइनिंग में भर भर के आ गया है। फ्रॉड करने वाला, बेवकूफ़ बनाने वाला, दलाल बोल लो, जो गाली आपको आता है दे लो, तो ये सब अभी भर चुका है। तो आपको अगर ऐसे वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं जैसे naukri.com, sign.com, indeed.com, जितने भी जॉब प्रोवाइडिंग वेबसाइट होते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग को खोल के चलना है, अलर्ट रखना है। और आपको कॉल आके, ऐसा नहीं कि कॉल करके बोले आपका टाटा में सिलेक्शन हो गया तो आप खुश हो जाए और खुशी से पैसा दे दे, ठीक है। आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग को एक्टिव रखेंगे, फ्रॉड से बच के रहेंगे, अप्लाई करेंगे जेन्युइन चीज़ों को देख के, जेन्युइन मेल का रिप्लाई करेंगे। आपका इंटरव्यू लिया जाता है तो जेन्युइनली इंटरव्यू देंगे। फिर जॉब लोकेशन यानी कि जो आपका ऑफिशियल ऑफिस होता है वहाँ पे जाने के बाद फिर आपका बाकी चीज़ें डिक्लेयर हो जाती है, जो ऑब्वियस बात है। आप हेडक्वार्टर में जाके बात करेंगे तो जेन्युइन बात ही होगा। तो आई होप ये वैकेंसी आपके काम का होगा। ऐसा सब कुछ और भी वैकेंसी जिंदल का निकला होगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए सेक्शन हेड हॉल रोड का यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्लास्टिंग से रिलेटेड पोस्ट भी निकाला गया है, ठीक है। तो ऐसे कर करके और भी कुछ होगा, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, है ना। आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। और ऐसे ही रिलेटेड वीडियो से अपडेट रहने के लिए, जिसके बारे में लोगों को अक्सर नहीं पता चल पाता है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।